डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के तहत पारित जो आदेश को संशोधित या बदला कब जा सकता है। महिला हिंसा अधिनियम के तहत जो आदेश है उसमें संशोधन कब संभव है। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे, जहां हम बात करते हैं कानून से जुड़े अहम मुद्दों पे। आज हम लोग बात करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि जिसको हम लोग डीवी एक्ट के नाम से जानते हैं, उसकी जो धारा है 12 के तहत एक पारित आदेश को सेक्शन यानी कि धारा 25 का सब क्लास 2 के अनुसार कब बदला या संशोधित किया जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जो कि 28 सितंबर 2024 को आया है। अगर आप या आपके जानने वाले इस कानून के तहत कोई राहत चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले हम आपको एक और ज़रूरी जानकारी देना चाहते हैं। जैसे आप लोगों की क्वेरी रहती है कि सर इस पे कोई जजमेंट बताइए या इस पे कोई लॉ या कोई ऐसा चीज़ है जिससे इस पे कोई अच्छा ग्राउंड बताइए, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और उसके आधार पर ही आपको वो जजमेंट या उसका जो वीडियो में आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके लिए मुझको इस तरह की जो बुक है मुझे पढ़नी पड़ती। मैं किसी प्रकार की बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे लॉ की ये जो बुक है इनको पढ़ना पड़ता है। इनकी जो जजमेंट की जो बुक आती है इनको इसमें से ढूंढना पड़ता है, जिसके कारण आपको वो जजमेंट जो स्पेसिफिक आप पूछ रहे हैं उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है। आप अपने जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, या आपका कोई केस से कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमसे वो बात आप शेयर कर सकते हैं। तो ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का यह जो लेटेस्ट जजमेंट जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के सेक्शन 25 का सब क्लास 2 के विस्तार से समझाया गया। इस सेक्शन के तहत जब भी किसी आदेश को संशोधित, बदला या रद्द करना हो तो कुछ खास स्थितियां देखी जाती हैं। आइए जानते हैं वो स्थिति क्या है। इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला नंबर आता है वो आता है कि चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो परिस्थितियों में बदलाव। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो सेक्शन 25 का जो सब क्लॉज 2 का जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक है और इसमें हर प्रकार के जो आदेश, चाहे वो मेंटेनेंस हो या निवास हो या सुरक्षा से संबंधित हो, वो शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि सेक्शन 25 का सब क्लॉज 2 मेंटेनेंस से रिलेटेड है, निवास से रिलेटेड है या सुरक्षा से संबंधित होते हैं। मजिस्ट्रेट तब ही कोई नया आदेश देंगे जब उन्हें लगे कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ हो। इसको अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, अगर किसी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति वह बदल गई है, जैसे कि पति या पत्नी की जो आमदनी में बदलाव आया है, तो इसके आधार पर मेंटेनेंस की जो राशि है उसमें बदलाव किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसके अलावा जो जीवन स्तर की लागत या पार्टियों की अन्य परिस्थितियों में बदलाव भी संशोधन का आधार हो सकता है। तो ये उदाहरण के रूप में इसमें 2 पॉइंट आए कि एक आर्थिक स्थिति या जीवन स्तर की जो लागत है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि परिस्थितियों का बदलाव किसका हो सकता है। हुज सर्कमस्टेंसेस कैन बी चेंज, यानी कि बदलाव सिर्फ जो उत्तरदायी व्यक्ति यानी कि रिस्पोंडेंट है उनकी स्थिति में ही नहीं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति जो कि एग्रीवीड पर्सन की स्थिति में भी हो सकता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के तरह हम लोग समझते हैं। अगर पति की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट आती है तो इसे ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस में संशोधन किया जा सकता है। इसी तरह अगर पत्नी के जीवन में कुछ अहम बदलाव इसे प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा नंबर जो पॉइंट आता है कि आदेश के बाद बदलाव होना जरूरी, यानी कि चेंज मस्ट अकर आफ्टर द ऑर्डर, यानी कि सेक्शन 25 का सब क्लॉज 2 का प्रयोग तभी किया जाता है जब आदेश पास होने के बाद परिस्थितियों में बदलाव हुआ हो। यह संशोधन पीछे के समय में नहीं किया जा सकता, यानी कि पहले की जो दी गई जो राशि को रिफंड करने का दावा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जो धारा 12 के तहत यानी कि सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पारित आदेश को रद्द करने या बदलने का दावा तब किया जा सकता है जब आदेश के बाद कोई नया बदलाव हुआ हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई। फिर ये बदलाव आदेश के पहली अवधि से संबंधित नहीं हो सकता।
तो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो धारा 12 और उसकी धारा 25 का सब क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस फैसले से साफ हो गया कि यदि आप में या आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है तो आप सेक्शन 25 का सब क्लास 2 के तहत आदेश को बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगी होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको पढ़िएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।